नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। गिरिडीह जिले में बींगाबाद प्रखंड सहित जिले भर में नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। भगवान सूर्य को समर्पित महापर्व छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से अगले 4 दिनों तक छठी माता और सूरज देव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन का इंतजार सभी छठ व्रती करते हैं क्योंकि इस दिन 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत का तीसरा दिन होता है और षष्ठी तिथि में छठ मैया को संध्याकालीन अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। महाभारत काल से हुई थी छठ पूजा की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत से भगवान राम जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्यदेव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ ही इसे तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके बाद में छठ पूजा में विकसित किया गया। छठ पूजा साधना का पर्व माना जाता है। छठ मैया की पूजा का नियम है जो कि व्रत कर रहे हैं उनको बेड गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रत करने वाला साधना को पूर्ण कर सके। 4 दिनों की अवधि में अपने परिवारों के सदस्यों की भलाई, विकास और उचिता के लिए व्रतियों या भक्तों द्वारा भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। हालांकि महिलाएं छठ के दौरान अधिक सामान्य रूप से व्रत रखती हैं, पुरुष भी इसे कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित मुखिया सुधीर रजवाड़, पंचायत समिति आरती देवी, मनोज पांडे, पंकज पांडे, अशोक साव, संदीप सिंह, रेणुलाल चौरसिया, रामदेव साव, टुनटुन आकाश, गोविंद, अरुणा राम एवं समस्त ग्रामीण भी उपस्थित हैं। जी बता दूं, नमस्कार, जोहार। मैं स्टार सिटी से गिरिडीह दीपक वर्मा। और महापर्व जो माना जाता है छठ पर्व, जो महाभारत का युग से ही मनाया जा रहा था और आज भी झारखंड और बिहार में नंबर 1 त्यौहार माना जाता है छठ पर्व। जी बता दूं कि ये छठ पर्व शुरुआत जो हुआ था राम वर्ष से ही हुआ था, जब राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास गए थे और जब वापस आए थे माता सीता को लेकर के, तो फर्स्ट जब मनाया गया इस त्यौहार को माँ सीता के द्वारा एक उपवास रखा गया था जिसमें छठ पर्व के नाम पर विख्यात हो गया था। जी बता दूं कि जब सूर्य भगवान जब डूब रहे थे उस वक्त का इनका जो ये उपवास का जो होता है वो तोड़ने का काम किया गया था और उस दिन से छठ पर्व को महापर्व के नाम पर जाना जाता है। और आज भी यहाँ के बिहारियों और एवं झारखंड वासियों के द्वारा चाहे 20 से 30 हज़ार की तनख्वाह हो या 40 से 50 हज़ार की तनख्वाह हो, तो उस नौकरी को छोड़ करके अपने राज्य अपने परिवार के साथ आते हैं और अपने परिवार के साथ महापर्व को मनाने का काम करते हैं। जी बता दूं कि उसी तरह का कारनामा आज मैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के हरला पंचायत और गौरव पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में खड़ा है। और इस जगह पर देख रहे हैं 2 पंचायत के लोग इस तालाब में मिलकर के छठ पूजा को मनाने का कार्य किया जाता है। जी बता दूं वही त्यौहार है जहां पांडेश्वर धाम फरवरी में निशा उपाध्याय जी का आगमन होने वाला है। और आज भी छठ पर्व के नाम पर लेकर के बनारस से पंडित जी को बुलाया जाएगा जो गंगा आरती के नाम पर विख्यात होगा। और यहाँ पर आप लाइव भी देखेंगे स्टार सिटी की न्यूज़ के माध्यम से और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ग्रामीणों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे फिलहाल यहाँ के ग्रामीण कार्यकर्ता और यहाँ क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी व्यवस्था में लगे हुए हैं। यहाँ को सुंदरीकरण देखने के लेकर के यहाँ की व्यवस्था को लेकर चार तरफ 4 चौन लगे हुए हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मनोज पांडे। क्या कुछ छठ पूजा की तैयारी में है? देखिए हर साल हम लोग तो यहाँ मनाते ही हैं छठ जी, और पूरे गांव में सजावट होता ही है लाइट के द्वारा। लेकिन इस साल विशेष कुछ और है, जो हमारे कमेटी में एक प्रस्ताव रखा गया कि गंगा आरती होनी चाहिए। लोग प्रयाग, काशी और हरिद्वार में जाकर के गंगा आरती का दर्शन करते हैं। वो पहली अर्घ जब होगी तो गंगा आरती का सौभाग्य यहीं प्राप्त होगा सबों को। करीब 5:30 बजे 5:30 बजे से यहाँ गंगा आरती स्टार्ट रहेगी। और अगर पूरे ग्रामीण का साथ और सहयोग रहा
तो इससे भी बढ़ चढ़ करके अगले साल से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन तन मन से पूरे गांव के लोग हम लोगों को सहयोग देते हैं। गंगा था सिर्फ क्षेत्र में समाज सेवी के नाम पर जाना जाता था, उस वक्त भी ये आया करता था और आज पुनः अपने जीतने के बाद भी आशा उम्मीद के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे हुए हैं। जी, ये ग्रामीणों ने बताया, तहे दिल से उनको धन्यवाद भी कर रहा है। फिलहाल और कुछ कहेंगे, बात करेंगे। ब्रह्मदेव जी हमारे पास आ चुके हैं, जो कि पूर्व वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। जी ब्रह्मदेव जी, क्या आपको कहेंगे? जी, सभी को धन्यवाद। कहिए। ये छठ पर्व जो है हमारे झारखंड में और भी बहुत सा राज्यों में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसी को लेकर हमारे गांव में भी हमेशा से बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे छठ घाट नहीं होने के कारण परेशानी होती है, रोड नहीं होने का और रोड नहीं होने के कारण भी परेशानी होती है। तो इस बात को लेकर हम लोग अपने मुखिया माननीय सुधीर रजवार जी से बात की हैं और आश्वासन दिए हैं कि छठ के बाद जो है सो एक छठ घाट का बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और रोड के बारे में भी रोड भी निकाला जाएगा। धन्यवाद। जी, बता दूं कि यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन क्षेत्र में विकास को लेकर के यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा जन समस्या को लेकर के ग्रामीणों से मिलजुल करके समस्या को निपटाने का काम किया जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे एक भैया जी जो हमारे हैं, सुनील भैया जी, इनसे बात करेंगे। छठ पूजा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है गाँव के लिए? बहुत तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज आदरणीय मुखिया जी हमारे गांव पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो भी समस्या है जैसे छठ घाट को लेकर और रोड को लेकर इन्होंने बताए हैं और अपना वादा भी किए हैं कि हम अभी फंड भी आ गया है, हम छठ घाट इसी वित्तीय वर्ष में यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ मुखिया जी कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी ग्रामवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। जी, बता दूं कि यहाँ की मुखिया का सोच यहाँ के ग्रामीणों के बीच व्यक्त करने वाला मुखिया पहली बार जो लोगों को मिला। ये ग्रामीणों ने बताया मुझे कि पहली ऐसी मुखिया है जो कि धरातल पर उतरकर त्यौहार से लेकर के गरीबों के घर तक जाने वाला पहला मुखिया जी जो हमारे बीच पहुंचे हुए सुधीर रजवार जी। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ ग्रामीणों के लिए बोलेंगे? जी, मैं सबसे पहले हरला पंचायत के अंतर्गत हरला गांव के तमाम मेरे छठ पूजा के नवयुवक समिति को मैं अपने ओर से बधाई देता हूं कि कम से कम मुझे यहां आने के इन लोगों ने अवसर दिए और इन लोगों का मुख्य बिंदु था कि यहां छठ घाट पर आने के लिए रोड नहीं थी और हमको इन लोग बोले कि मुखिया जी रोड के दिक्कत है। हमने एक लाइन में बोला कि आप लोग ज़मीन तलाश कीजिए, हम रोड तुरंत अभी जो है जेसीबी लगा करके पहले छठ घाट। जी, बता दूं कि ये प्रखंड नहीं, पंचायत नहीं, पूरे जिले में विख्यात होने वाला है इस वर्ष जो है यहाँ पांडेश्वर धाम में, जो कि बनारस से पंडित जी को बुलाया जा रहा है और गंगा यात्री का लाभ यहाँ के अगल बगल के लोगों को दिया जाएगा। जी, बता दूं कि यह गंगा यात्री जो होता है माँ गंगे के बिहार में होती है और बड़े बड़े शहरों में होती थी, मगर आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आकर के यहाँ पर भी का लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को। फिलहाल और क्या कुछ मुकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज पांडे जी, इसके बारे में बताएंगे। जी पंकज जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे स्टार सिटी न्यूज़ 24 दीपक जी, कम से कम सुदूरवर्गीय क्षेत्र में कम से कम हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए, इस भव्य छठ पूजा को देखने के लिए, न्यूज़ के माध्यम से हर जगह पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा आप काम किए। हम लोग इस वर्ष जो हैं सभी ग्रामीण वासियों एवं जितने भी हमारे सहयोगकर्ता लोग होते हैं सभी लोग भरपूर सहायता करते हैं, सहायता देते हैं। उन लोगों का आश्वासन मिला कि इस वर्ष कुछ बेहतर होना चाहिए, इसलिए अगर हम लोग सबसे ज़्यादा बेहतर गंगा आरती हम लोगों को देखने का भाग्य मिला, सौभाग्य प्राप्ति हुई। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय छठी मैया। जी, बता दूं कि यहाँ पर खुचटे में काफ़ी वर्ष छठ पूजा बनाया जाता है और इस वर्ष भी सजावट का कुछ गाँव को लेकर के 4 चौन बनाया गया है, तो इसमें ग्रामीणों की क्या सहयोगिता रहेगी? सहयोग देखिए, सबसे पहले गाँवों के बीच हम लोग 350 रुपये का हड़िया चंदा रखे हैं और लाइट का रह गया बात, तो लाइट तो हम लोग हर रोड हर गली जितना अथाह संभवत हो हम लोग घर तक लाइट पहुंचाने का कार्य करते हैं। लाइट का जो दृश्य रहेगा इस वर्ष हम लोगों को सबसे पहले नज़दीकी जो कहा जाता है राजधनवार का जो लाइट है हम लोगों का भव्य रहता है,
उतना भव्य तो नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग उससे कम भी नहीं करेंगे। जी बता दूं कि गिरिडीह जिले में विख्यात राजधनवार मेला जो जिले में एक जवान भी रहता है कि छठ पर्व का मेला घूमना हो तो राजधनवार घूमो, मगर इस वर्ष बात ऐसी रहेगी कि छठ पर्व का गंगा लाभ लेना हो तो पांडेश्वर धाम आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर गंगा लाभ के लिए गंगा आरती से लेकर के शुरुआत किया जाएगा और छठ पर्व के साथ साथ पूरे कथान के साथ यहाँ पर पांडेश्वर धाम में कई लोग विद्वान लोग आएंगे जो छठ पर्व के बारे में बताएंगे। जी फिलहाल हमारे बीच मुखिया जी भी हैं जिनका अहम भूमिका रहेंगे और यहाँ का स्थानीय मुखिया जी हैं, तो इनसे क्या कुछ कहेंगे और यहाँ के बारे में क्या कुछ कहेंगे। जी मुखिया जी, क्या मैं सबसे पहले गंगा लाभ लेना हो तो पांडेश्वर धाम आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर गंगा लाभ के लिए गंगा आरती से लेकर के शुरुआत किया जाएगा और छठ पर्व के साथ साथ पूरे कथान के साथ यहाँ पर पांडेश्वर धाम में कई लोग विद्वान लोग आएंगे जो छठ पर्व के बारे में बताएंगे। जी फिलहाल हमारे बीच मुखिया जी भी हैं जिनका अहम भूमिका रहेंगे और यहाँ का स्थानीय मुखिया जी हैं, तो इनसे क्या कुछ कहेंगे और यहाँ के बारे में क्या कुछ कहेंगे। जी मुखिया जी, क्या मैं सबसे पहले पांडेश्वर धाम के नवयुवक समिति को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि हर साल के भांति इन साल भी इन लोग बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने रखे हैं। गंगा आरती जो हम लोग को देखने को मिलता था कभी बनारस में, कभी सुल्तानगंज, कभी देवघर, कभी जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान है वहाँ पर, लेकिन यहाँ के नवयुवक में इस बार एक जुनून इन लोगों के अंदर था कि जो बनारस में जो गंगा आरती होता है वो पांडेश्वर धाम में होना चाहिए और हो भी रहा है, जिसका पूरा तैयारी आप देख रहे चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और इसके साथ आप तो मेरे साथ पूरे पंचायत में चल रहे हैं। अभी हरला में हम लोग थे, वहाँ रोड का समस्या था, लेकिन जैसे हमको वहाँ बोला हम तुरंत निदान किए और रोड वहाँ हमने अभी जेसीबी वहाँ लगा दिए हैं। उसी तरह सिगडाडी गोबरीडी में कुछ बातें थी, वहाँ भी हमने पूरा करने का काम किया। और मैं छठ माँ से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि इसी तरह मुझे मान और सम्मान पूरे पंचायत के लोग दे और हमको मिलते रहे और हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ देखिए अभी आपके बीच में पांडेश्वर धाम जो भी मंदिर जो शिव जी और पार्वती के मंदिर जो बन रहा है, उसमें हमारा मुखिया चुनाव जीतने के बाद हम मंदिर में भी कार्य शुरू किए और आपके सामने देखिए अभी मंदिर में काम चल रहा है, जो कि अभी लाइट के काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और पूरे पंचायत के अपने ओर से मैं सभी छठवर्ती माता बहनों भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप हर साल के तरह इन साल भी धूमधाम से छठ पूजा मनाइए। छठ पूजा को करके पूरे झारखंड में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, कई जिलों में, कई राज्यों में से नंबर 1 होगा बेंगाबाद प्रखंड की हैरला पंचायत के पांडेश्वर धाम। ये हमारे मुखिया जी की सोच है और यहाँ के ग्रामीणों का सहयोग रहा। फिलहाल हमारे बीच एक भैया जी जो पीछे छिप रहे हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। भैया जी, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार वर्मा जी। छठ घाट को लेकर काफ़ी तैयारी जरूरी से चल रही है और आपका पंचायत में कई तरह से विशेष बन रहे हैं, तो फिलहाल क्या आशा उम्मीद करेंगे? मैं सबसे पहले कि मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर आश्वासन दिए हैं मुखिया जी कि छठ घाट का निर्माण हम बहुत जल्दी करवाते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं मुखिया जी। जी धन्यवाद। अभी तक हम लोग कई युवा लोग से बात करें, अब हम नवयुवक लोग से बात करें जो आज के भविष्य है और यहाँ युवाओं के थोड़ा सा इधर आएंगे भैया जी, आपके नाम में थोड़ा इधर रहिए। जी, क्या नाम है? जी अविनाश वर्मा। अविनाश वर्मा, आप यहाँ के युवा हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कई लोग आए और गए, और इस मुखिया के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुखिया जी को सभी नवयुवक से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे यहाँ छठ पूजा होता था ग्रामीण हैरला में, जो अच्छा से नहीं हो पाता था, लेकिन मुखिया जी के कारण आज रोड पास हो रहा है और यहाँ छठ घाट का निर्माण भी हो रहा है। इसके कारण मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ।
जैसे आप एक नवयुवक है, यहाँ छठ घाट को निर्माण को लेकर के काफ़ी स्वच्छता आप देखते थे विजुअल के माध्यम से कि किस तरह का यहाँ कवाड़ के रास्ता से ये आने में लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अब यहाँ पर सड़क बन जा रहा है और सड़क बनने के बाद यहाँ पर लोग को छठ घाट के लिए जो आते हैं उन लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे फिलहाल? इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, और इसके मेन सहयोग मुखिया जी का है जो इस बार मेरे पंचायत में मुखिया जी बने हुए हैं, और इसका सहयोग बहुत बहुत अच्छी से हो रही है, और छठ घाट भी अच्छी से बन जाए तो सबके लिए बेहतर। जी बता दूं कि यहाँ का क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चमकता हुआ तारे की तरह नजर आ रहे हिरला पंचायत, तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीणों का और यहाँ के मुखिया का काफ़ी योगदान है। जी बता दूं कि ये 4 दिनों का आस्था का पर्व महापर्व जो अभी चल रहा है, तो अभी हमारे पंचायत में भी जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल लोगों से बात करते हैं था, सिर्फ क्षेत्र में समाज सेवी के नाम पर जाना जाता था, उस वक्त भी ये आया करता था, और आज पुनः अपने जीतने के बाद भी आशा उम्मीद के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे हुए हैं। जी ये ग्रामीणों ने बताया, तहे दिल से उनको धन्यवाद भी कर रहा है। फिलहाल और कुछ कहेंगे, बात करेंगे। ब्रह्मदेव जी हमारे पास आ चुके हैं जो कि पूर्व वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। जी ब्रह्मदेव जी क्या आपको कहेंगे? जी सभी को धन्यवाद। कहिए। ये छठ पर्व जो है हमारे झारखंड में और भी बहुत सा राज्यों में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और उसी को लेकर हमारे गांव में भी हमेशा से बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे छठ घाट नहीं होने के कारण परेशानी होती है, रोड नहीं होने के कारण भी परेशानी होती है। तो इस बात को लेकर हम लोग अपने मुखिया माननीय सुधीर रजवार जी से बात किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि छठ के बाद जो है सो एक छठ घाट का बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, और रोड के बारे में भी रोड भी निकाला जाएगा। धन्यवाद। जी बता दूं कि यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन क्षेत्र में विकास को लेकर के यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा जन समस्या को लेकर के ग्रामीणों से मिलजुल करके समस्या को निपटाने का काम किया जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे एक भैया जी जो हमारे हैं, सुनील भैया जी, इनसे बात करेंगे छठ पूजा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है गाँव के लिए? बहुत तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज आदरणीय मुखिया जी हमारे गाँव पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे जो भी समस्या है जैसे छठ घाट को लेकर और रोड को लेकर इन्होंने बताए हैं, और अपना वादा भी किए हैं कि हम अभी फंड भी आ गया है, हम छठ घाट इसी वित्तीय वर्ष में यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ मुखिया जी कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सभी ग्रामवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। जी बता दूं कि यहाँ के मुखिया का सोच यहाँ के ग्रामीणों के बीच व्यक्त करने वाला मुखिया पहली बार जो लोगों को मिला। ये ग्रामीणों ने बताया मुझे कि पहली ऐसी मुखिया है जो कि धरातल पर उतरकर त्यौहार से लेकर के गरीबों के घर तक जाने वाला पहला मुखिया जी जो हमारे बीच पहुंचे हुए सुधीर रजवार जी, इनसे बात करेंगे क्या कुछ ग्रामीणों के लिए बोलेंगे। जी मैं सबसे पहले हेरला पंचायत के अंतर्गत हेरला गांव के तमाम मेरे छठ पूजा के नवयुवक समिति को मैं अपने ओर से बधाई देता हूं कि कम से कम मुझे यहां आने के इन लोगों ने अवसर दिए, और इन लोगों का मुख्य बिंदु था कि यहाँ छठ घाट पर आने के लिए रोड नहीं थी, और हमको इन लोग बोले कि मुखिया जी रोड के दिक्कत है। हमने एक लाइन में बोला कि आप लोग ज़मीन तलाश कीजिए, हम रोड तुरंत अभी जो है JCB लगा करके पहले छठ